हम इस वीडियो में हम कुछ मीडिया फाइल्स हैं उनको आपस में जॉइन करेंगे और जॉइन करने के ऑपरेशन को हम टेक्निकली कॉन्कैट बोलते हैं। कॉन्कैट का मतलब है कि आपके कुछ ब्लॉक्स इस तरह से कंटेजियसली सीक्वेंस में जुड़े हुए होते हैं। तो चूँकि हमारे पास मीडिया फाइल होंगी उनको हम आपस में जोड़ेंगे, तो इसलिए इसको कॉन्कैट कहते हैं। सबसे पहले मैं लिस्ट डाउन करता हूँ। लिस्ट की कमांड है ये जो कमांड है ये मैक या लिनक्स वगैरह में ये वैलिड है। विंडोज़ में आप जो होगे वो dir की कमांड रन करोगे, ठीक है। और सबसे पहले मेरे पास ये एक फ़ाइल है calm.mp4। ये हमारी वीडियो है पहली। horror.mp4 ये हमारी वीडियो है दूसरी। उसके बाद हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है media.txt। ये जो टेक्स्ट फाइल है इसमें हमने अपनी तमाम वो फाइलें जिनको कॉन्कैट करना है उनके नाम लिख देते हैं। मैं आपको ये जो फाइल है इसके कंटेंट दिखाता हूँ। तो cat media.txt, इससे इस कमांड के रन करने से इस फाइल के कंटेंट आपको शो हो जाएंगे। सो आप देखें कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इस बेसिकली ये आपकी टेक्स्ट फाइल है, ये उसका कंटेंट है। उसके अंदर फाइल पहली वीडियो का नाम और फिर फाइल दूसरी वीडियो का नाम। आप फुल पाथ भी दे सकते हैं, एब्सोलूट पाथ। एब्सोलूट से मुराद अगर विंडोज़ में होंगे तो आप सी का पाथ दोगे। अगर आप मैक वगैरह में हो तो आप /home इस तरह से करके पाथ दे सकते हो। एनीवेज, इसी फाइल जो है इसको अब मैं विम एडिटर में भी आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए इसके अंदर वही कंटेंट है जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो अब हम जो हैं वो इसको escape :q क्विट करते हैं। अब जो कंकैटिनेशन की कमांड हमने रन करनी है वो एक दफ़ा रन कर लेते, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। ffmpeg, ठीक है, -f concat। ये कमांड जो है मैं पहले एक दफ़ा लिख लूँ फिर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद -safe 0 input media.txt -e copy concatenated mp4। अच्छा, इसको मैं अब आपको सारा 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपने ffmpeg जो आपकी मेन कमांड है वो आपकी आ गई, ठीक है। उसके बाद ये आपका एक स्विच और उसकी वैल्यू है -f concat। इसका मतलब है कि जो आप ऑपरेशन है वो कंकैटिनेशन का ऑपरेशन आप लगाने लगे हो, ठीक है। सिंपल सा ये है इसका मतलब। तो ऑपरेशन जो है वो आप कॉन्कैट का यूज़ कर रहे हो। उसके बाद ये एक स्विच है सेफ का। जब आप एब्सोलूट पाथ देते हो जैसे मैंने बताया था इस तरह करके या होम करके, तो उसमें कुछ ख़ास सिक्योरिटी मेजर्स होती हैं FFmpeg की अपनी, उसको आप डिसेबल करते हो। तो इसको हम कहेंगे एब्सोलूट डिसेबल, इस वाले स्विच को डिसेबल
एब्सोल्यूट पाथ्स सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपकी इनपुट आ गई इस स्विच में। उसके बाद आप कॉपी का ऑपरेशन, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है। इसका मतलब है कि ओनली कॉपी, ओनली कॉपी, नो इनकोडिंग। नो इनकोडिंग का मतलब है कि आपने किसी किस्म की इनकोडिंग नहीं करनी। जो ऑपरेशन है आपने सिर्फ और सिर्फ ओनली ज्वाइन करना है, और इसका मकसद है कि आपने इसको रैपिड, क्विक, फास्टली ऑपरेट करना है। अगर हम इनकोडिंग के चक्कर में पड़ गए तो फिर तो बड़ा स्लो हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो पहली 2 फाइल्स हैं वो आइडियल स्टेट में पड़ी, हम उनको फर्दर इनकोड नहीं करना चाहते। उनकी जो उनका जो रेजोल्यूशन है वो भी बराबर है और ठीक है, मतलब कि ठीक है, और जो बिट रेट भी है वो भी ठीक है, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। तो अब हम जस्ट उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगर आप लेट से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो या कोई अपनी कैमरा से रिकॉर्डिंग करते हो और आपको पता है कि मेरी जो वीडियो है वो सारी की सारी 1080 हैं और उनकी क्वालिटी भी ठीक है, तो आप इस -C कॉपी वाली जो स्विच है इसको लगाओगे तो वो ज़रा जल्दी कर देगा, जल्दी ज्वाइन कर देगा, ठीक है ना। अनलेस कि आप डिसाइड करो कि मैंने जो है वो साथ इनकोडिंग भी करनी है। तो इसको अब रन करते हैं और आउटपुट जो है वो हमारी कंकैटिनेटेड डॉट, ये देखें, ये हमारी आउटपुट फाइल थी concatenated.mp4।